आज का अपना टॉपिक है क्वांटम सिद्धांत का विकास। 19वीं शताब्दी के अंत तक ये माना जाता था कि ब्रह्मांड में जो भी पदार्थ हैं उनके कण न्यूटन की गति के नियमों का पालन करते हैं तथा विकिरण मैक्सवेल की समीकरणों के अनुसार व्यवहार करते हैं। क्वांटम सिद्धांत के आने से पहले की ज्ञात संपूर्ण भौतिकी को अब चिरसम्मत भौतिकी कहते हैं। चिरसम्मत भौतिकी के समस्त नियम निम्न तथ्यों को समझाने में असफल रहे। कृष्णिका ऊर्जा वितरण का नियम, प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्वांटम प्रभाव, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा। क्वांटम भौतिकी का जन्म कृष्णिका के विकिरण ऊर्जा स्पेक्ट्रम को समझने के प्रयासों से ही हुआ है। अब अपन पढ़ेंगे कृष्णिका विकिरण। कृष्णिका क्या होती है? एक ऐसी वस्तु जो अपने पृष्ठ पर आपतित सभी तरंगदैर्ध्य के विकिरणों को पूर्णतया अवशोषित कर लेती है, आदर्श कृष्णिका कहलाती है। आदर्श कृष्णिका की कल्पना के लिए एक कैविटी लेते हैं जिसका ताप निश्चित रखा जाता है और जिसकी भीतरी दीवारें काली की हुई होती हैं। इस कोटर की दीवार में बना एक छोटा छिद्र बाहरी प्रेक्षक के लिए कृष्णिका की भांति व्यवहार करता है। कृष्णिका विकिरण जब कोटर जो है इसको गर्म करके एक नियत ताप T पे रखा जाता है तो कोटर की दीवारों के परमाणु विद्युत चुंबकीय विकिरणों को उत्सर्जित करते हैं जो कोटर के भीतर की दीवारों से आंशिक अवशोषित और परावर्तित होते रहते हैं। कोटर के भीतर का संपूर्ण भाग विद्युत चुंबकीय विकिरण से भर जाता है। उसमें साम्यावस्था में कोटर के भीतर विद्युत चुंबकीय विकिरण का ऊर्जा घनत्व नियत रहता है। कोटर की दीवार में बने छोटे छिद्र में से विकिरण बाहर भी उत्सर्जित होता रहता है। इस विकिरण में सभी संभव तरंगदैर्ध्यों के अंश विद्यमान रहते हैं। इस विकिरण को कृष्णिका विकिरण कहते हैं। कृष्णिका विकिरण के किसी तरंगदैर्ध्य पर उत्सर्जित विकिरण की मात्रा के मान का प्रायोगिक अध्ययन ब्लूमर और प्रिंगसाइम ने किया था। इन्होंने भिन्न भिन्न ताप पर कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरणों के स्पेक्ट्रम में ऊर्जा वितरण का प्रायोगिक अध्ययन किया। माना ई लैम्डा किसी नियत ताप T पर कृष्णिका की लैम्डा तरंगदैर्ध्य पर एकवर्णीय उत्सर्जन क्षमता या स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता है। ई लैम्डा जो है वो है स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता। ब्लूमर और प्रिंगसाइम ने विभिन्न तापों पर कृष्णिका की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा तथा तरंगदैर्ध्य लैम्डा का मापन किया। कृष्णिका के लिए ई लैम्डा तथा लैम्डा के मध्य ग्राफ को वर्णक्रमी ऊर्जा वितरण ग्राफ या स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण ग्राफ कहते हैं। अब अपन पढ़ेंगे स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण ग्राफ। कृष्णिका विकिरण का स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण ग्राफ। ये जो ग्राफ है इसमें वाई एक्सिस पे स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा, एक्स एक्सिस पे तरंगदैर्ध्य लैम्डा माइक्रोमीटर में, अलग अलग टेम्परेचर पे तरंगदैर्ध्य के साथ स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का ग्राफ खींचा गया है। ये T = 1000 केल्विन, 1500 केल्विन, 1750 केल्विन और ये 2000 केल्विन। अब इस ग्राफ की विशेषताएं, स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण ग्राफ की विशेषताएं। सबसे पहले है ऊर्जा वितरण का वक्र सतत होता है। इसके अंदर अपन देखेंगे कि जो ऊर्जा वितरण का जो वक्र है प्रत्येक ताप पे सतत रूप से, तो पहली विशेषता है ऊर्जा वितरण का वक्र सतत होता है। प्रत्येक ताप पर प्रत्येक तरंगदैर्ध्य के विकिरण उत्सर्जित होते हैं लेकिन भिन्न भिन्न तरंगदैर्ध्य के विकिरणों की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। अब जैसे ये वाला टेम्परेचर है, यहाँ से जैसे विकिरण उत्सर्जित होने स्टार्ट हुए तो प्रत्येक ताप पे प्रत्येक तरंगदैर्ध्य के विकिरण उत्सर्जित हो रहे हैं। दूसरा है ताप वृद्धि से प्रत्येक तरंगदैर्ध्य के विकिरणों की मात्रा में वृद्धि होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, वैसे वैसे स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ताप वृद्धि से प्रत्येक तरंगदैर्ध्य के विकिरणों की मात्रा में वृद्धि होती है। तीसरा पॉइंट है किसी एक ताप पर तरंगदैर्ध्य के बढ़ने से वर्णक्रमी स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन ई लैम्डा का मान पहले बढ़ता है तथा एक विशिष्ट तरंगदैर्ध्य लैम्डा पर उच्चतम मान ई लैम्डा में प्राप्त करता है और फिर ई लैम्डा का मान घटता जाता है। किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की अगर अपन बात करें तो स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता का मान ई लैम्डा का मान पहले क्या है? बढ़ रहा है, फिर एक मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है यहाँ पे
और फिर वापस से कम हो रहा है। प्रत्येक टेम्परेचर के लिए ऐसा ही है। यहाँ पे भी ई लेमडा का मान पहले बढ़ रहा है, फिर मैक्सिमा ले रहा है, फिर कम हो रहा है, इधर भी इस तरह से। फोर्थ पॉइंट है अधिकतम उत्सर्जन क्षमता ई लेमडा एम के संगत तरंगदैर्ध्य लेमडा एम का मान तापवृद्धि के साथ लघु तरंगदैर्ध्य की ओर विस्थापित होता है, अर्थात लेमडा एम का मान कृष्णिका के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है या लेमडा एम तथा टी का गुणनफल कांस्टेंट रहता है। जैसे इस वाले ग्राफ की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर जैसे ये टी इक्वल टू 1000 केल्विन, ये 1500 केल्विन। इस ग्राफ में मैक्सिमा क्या है, जैसे जैसे तरंगदैर्ध्य है यहाँ बढ़ रही है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तरंगदैर्ध्य जो है लघु तरंगदैर्ध्य की ओर मैक्सिमा शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये वाला मैक्सिमा यहाँ पे है 1000 केल्विन के लिए, फिर 1500 केल्विन के लिए ये वाला मैक्सिमा है, 1750 केल्विन के लिए मैक्सिमा ये वाला है और 2000 केल्विन के लिए मैक्सिमा ये वाला है। तो मैक्सिमा जो है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है मैक्सिमा जो है वो क्या होता है, इधर आएंगे तो क्या तरंगदैर्ध्य में कमी आएगी, इधर आएंगे तो तरंगदैर्ध्य में कमी आएगी। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है जो स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता का जो मैक्सिमा है वो लघु तरंगदैर्ध्य की ओर विस्थापित हो जाता है, अर्थात टेम्परेचर और तरंगदैर्ध्य का जो मैक्सिमा है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। लेमडा एम समानुपाती 1/t, लेमडा एम टी इक्वल टू बी, बी को कहते हैं विन कांस्टेंट, इसे विन का विस्थापन नियम भी कहते हैं। विन कांस्टेंट इसकी वैल्यू होती है 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। फिफ्थ पॉइंट है तरंगदैर्ध्य लेमडा एम पर अधिकतम उत्सर्जन क्षमता ई लेमडा एम का मान ताप की पंचम घात के समानुपाती होता है। अधिकतम उत्सर्जन क्षमता ई लेमडा एम का मान ताप की पंचम घात के समानुपाती होता है। सिक्स्थ पॉइंट है किसी दिए गए ताप पर कृष्णिका के ऊर्जा वितरण वक्र तथा तरंगदैर्ध्य अक्ष के मध्य क्षेत्रफल उसकी कुल उत्सर्जन क्षमता ई के बराबर होता है और कुल उत्सर्जन क्षमता जो होती है वो ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होती है, ई इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। यहाँ पे इसको स्टीफन बोल्ट्जमान नियम भी कहते हैं। यहाँ पे सिग्मा है स्टीफन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है सिग्मा इक्वल्स टू 5.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर के की पावर 4। ये जो है ये कहलाता है स्टीफन बोल्ट्जमान नियम, ई इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4।